Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods, World of Entertainment. 2024 समाप्त होने को आ गया है। कुछ ही दिनों के बाद हम 2025 में एंट्री मारेंगे। हर साल की तरह इस साल भी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं और आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ मेरी 5 बेस्ट फिल्में ऑफ 2024, माई बेस्ट 5 मूवीज़ दैट आई हैव सीन इन द ईयर 2024। सबसे पहले नंबर पर मैं फिल्म का नाम लेना चाहूँगा, वो है महाराजा। ये एक तमिल फिल्म थी, इसे हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। ये एक बेहतरीन 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 फिल्म थी। फिल्म मेकिंग क्या होती है आप इस फिल्म को देखकर समझ सकते हैं। 20 करोड़ के बजट पे बनी फिल्म ने करीब 182 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। विजय सेतुपति इसके हीरो थे, अनुराग कश्यप भी इसमें थे और ममता मोहनदास थी, प्लस छोटे छोटे दूसरे कलाकार हैं जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से हैं जिन्हें मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। ये फिल्म की कहानी एक बार्बर के बारे में है, एक नाई के बारे में जो अपना सैलून चलाता है और उसके घर में चोरी हो जाती है और वो चोरी की रिपोर्ट लिखाने जाता है पुलिस स्टेशन में। और सब ये देख कर हैरान हो जाते हैं कि जो सामान चोरी हुआ है उसका नाम उसने रखा है लक्ष्मी और वो एक डस्टबिन है। वो डस्टबिन ढूंढने को कहता है पुलिस को। पुलिस तंग आ जाती है उससे और क्यों बार बार वो पुलिस स्टेशन आता है, क्यों फॉलो अप करता है, बार बार आता है। धीरे 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 जब राज खुलने शुरू होते हैं, फिर बीच में एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक से फिर आप करंट डे में आते हो और जिस तरह से फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है और लास्ट का आधा घंटा जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इतनी बेहतरीन फिल्म लिखी है और जिस तरह से स्क्रीन प्ले इसका लिखा गया है और जिस तरह से इसे स्क्रीन पे प्रेजेंट किया गया है, ये एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इट इज़ अ मास्टरपीस मेड इन 2024। हिंदी में भी अवेलेबल है ये फिल्म। इस फिल्म की स्टोरी, डायलॉग और डायरेक्शन था निथिलन स्वामीनाथन का। हेड्स ऑफ टू निथिलन स्वामीनाथन। क्या थॉट प्रोसेस है, क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन प्ले है, क्या स्क्रीन पे नरेट किया है स्टोरी को। और तारीफ करनी पड़ेगी जो मेन 2 कलाकार हैं। अनुराग कश्यप तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बट विजय सेतुपति जो हीरो हैं, जो महाराजा बने हैं, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। 10 में से 10 नंबर आप देंगे विजय सेतुपति को। माइंड ब्लोइंग, व्हाट अ मूवी दिस इज, नॉट टू बी मिस्ड। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इसे देखें। दूसरे नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है महाराज, नॉट महाराजा, महाराज। ये एक हिंदी फिल्म है जो OTT पर रिलीज़ हुई थी, नेटफ्लिक्स में। इसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अपना डेब्यू किया था। ये 1862 में एक केस हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस की बात है, उस पर आधारित है ये फिल्म। ये एक एक्सपीरियंस है। बहुत लंबे समय के बाद यशराज फिल्म्स ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो मीनिंगफुल सिनेमा कहा जा सकता है, जिसके लिए यशराज का बैनर जाना जाता था एक टाइम पर। यश चोपड़ा की जो बैनर थे वहाँ मीनिंगफुल फिल्में बनती थी और बहुत लंबे टाइम के बाद एक ये महाराज फिल्म आई थी जिसे कह सकते कि यस, इट वॉज अ मीनिंगफुल सिनेमा फ्रॉम द पॉपुलर YRF बैनर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा ने और बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन दिया था उन्होंने। इसकी स्टोरी लिखी थी विपुल मेहता और स्नेहा देसाई ने। और तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने अपनी रिसर्च की होगी और उसे स्क्रीन पर उतारने में मदद की है डायरेक्टर की। दे हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, वेरी वेरी नाइसली रिटन स्टोरी। ये स्टोरी है जुनैद खान के बारे में जो एक सोशल रिफॉर्मर है। उस समय की बात है जब वहाँ पे एक हवेली हुआ करती थी और वहाँ एक महाराज थे जिसका रोल जयदीप अहलावत ने प्ले किया है। उनका नाम था जादूनाथ ब्रिज रतन। वो एक तरह से उस एरिया का कोई भी आदमी, उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस महाराज के खिलाफ चला जाए और इसकी जिस पर नज़र पड़ जाती थी। और एवरी वुमन विल हैव टू डू, उसके पास जाकर, जिसे वो कहते थे
चरण सेवा। चरण सेवा मीन जब वो किसी लड़की को चुन लेते थे, दैट मीन दैट वुमन विल हैव टू स्लीप विथ हिम दैट डे। और हर इंसान अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को खुशी खुशी भेजता था उसके पास, स्वामी के पास, अपने उस महाराज के पास। और जुनैद खान की जो होने वाली वाइफ होती है, उसे एक दिन वो चुन लेता है और ये देख लेता है कि यार ये तो चरण सेवा का मतलब कुछ और ही है। और कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है, महाराज के खिलाफ। और जुनैद खान डिसाइड करता है कि ही विल कन्फ्रंट हिम, और केस करता है, कोर्ट में केस चलता है, केस लड़ा जाता है, और किस तरह से अंत में अच्छाई की जीत होती है ये दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी तरह पिक्चराइज किया गया है। एंड जुनैद खान हैज़ मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट डेब्यू इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। आमिर खान के बेटे हैं, आमिर खान तो अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जुनैद खान ने अपनी भी एक पहचान बनाई है इस फिल्म से। आई होप कि वो और अच्छी अच्छी फिल्में आगे करेंगे और मीनिंगफुल सिनेमा ही करेंगे, जिस तरह से उनका सिलेक्शन ऑफ मूवीज से मुझे लगा है। तीसरी मूवी जो मैं जिसकी बात करना चाहूँगा वो है लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ मैंने देखी सिर्फ इसलिए थी कि इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था। आमिर खान एक ऐसा नाम है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं कि वो कोई बुरी चीज़ नहीं बनाएंगे। तो मैंने लापता लेडीज़ देख ली और एक इतनी बेहतरीन फिल्म है कि आप पलक नहीं झपक सकते। मैंने 2 बार देखी, मैंने OTT पर ही देखी है, तो एक ही सप्ताह में मैंने 2 बार देखी है फिल्म। इतनी अच्छी लगी मुझे ये फिल्म। ये इसकी स्टोरी लिखी थी बिप्लब गोस्वामी ने। बिप्लब गोस्वामी की एक किताब थी टू ब्राइड्स, उसके ऊपर आधारित थी। तो कहानी बिप्लब गोस्वामी की है और स्क्रीन प्ले था इसमें स्नेहा देसाई का, और डायलॉग स्नेहा देसाई और दिव्य निधि शर्मा के थे। एक एक एंगल पर बहुत मेहनत की गई इसमें। स्टोरी बहुत सिंपल रखी है। किस तरह ट्रेन में जो घूंघट पहले लड़कियां ओढ़ती थी, एक ही डब्बे में 2 दुल्हनें जा रही हैं, दोनों ने घूंघट ओढ़ा हुआ है, तो लड़का जब उतरता है तो अपनी बीवी की जगह दूसरे की बीवी लेकर उतर जाता है। वो घर जाके जब घूंघट उठाती है तो पता चले भाई ये तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारी बीवी कहाँ गई, वो दूसरे स्टेशन पर उतर गई। किस तरह वो वापस आती है, अब ये कौन है ये जानना नहीं चाहती है, किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और अंत में क्या होता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन कुछ सोशल इश्यूज दिखाए गए हैं जिसे बहुत ही अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। ये फिल्म आपको पूरी तरह से एंटरटेन करती है। नितांशी गोयल और प्रतिभा रंता, ये 2 लड़कियां हैं जो दोनों लापता लेडीज़ बनी थी, और दोनों का परफॉर्मेंस बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने। स्पर्श श्रीवास्तव इसमें हीरो है, उनका काम भी बहुत लाजवाब है, कोई भी गलती नहीं आपको दिखेगी उनकी परफॉर्मेंस में। रवि किशन मुझे कभी भी पसंद नहीं आया, उनका वो लाउड परफॉर्मेंस कभी पसंद नहीं आया, बट इस फिल्म में लापता लेडीज़ में ही वॉज सिंपली आउटस्टैंडिंग। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका वो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, परफेक्ट, बहुत ही अच्छा। आई थिंक इसकी तारीफ हमें डायरेक्टर ही करनी चाहिए। उन्होंने जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट किया, दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। डायरेक्टर अगर उन्हें अच्छी तरह से यूज़ करे सो ही कैन गिव सुपर परफॉर्मेंसेस। लापता लेडीज़ में उनकी परफॉर्मेंस जो है इस बात का प्रूफ है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था किरण राव ने। ये उनकी दूसरी फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और एज अ डायरेक्टर उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने एज अ डायरेक्टर। चौथी मूवी जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा वो है पुष्पा 2 द रूल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? द रूल अभी तक रूल कर रही है। कल 19वां दिन था इसका, और कल पहली बार जाकर हिंदी बेल्ट में ये फिल्म सिंगल डिजिट में आई है। एज फार एज कलेक्शंस आर कंसर्न 9.75 करोड़ कल कलेक्ट किया। उसके पहले हमेशा डबल फिगर में ही रही है ये फिल्म। 150 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड, एंड इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। पुष्पा 2 द रूल इज डेफिनेटली हियर टू रूल। बहुत ही अच्छा सीक्वल है, जहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म होती है, पार्ट 2 को कंटिन्यू किया है। और 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म में इतना ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले लिखा है सुकुमार ने, और उसे स्क्रीन पर उतारा है और डायरेक्ट किया है कि आपकी आंखें स्क्रीन से हटती नहीं है। एंड अल्लू अर्जुन द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड, सिंपली आउटस्टैंडिंग। बहुत ही बेहतरीन काम है। ये परफेक्ट फिल्म मेकिंग का एग्जाम्पल है। गाने भी अच्छे हैं फिल्म के मूड के हिसाब से हैं, और अल्लू अर्जुन इस फिल्म को पूरी तरह अपने कंधों पर लेकर चले हैं, और उनका काम लाजवाब है। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है।
इट वॉज अ परफेक्ट सीक्वल। और जहाँ पे फिल्म ख़त्म होती है, पुष्पा 3 डेफिनेटली इज़ ऑन द कार्ड्स, और हम सबको इंतज़ार है कब पुष्पा 3 आएगी। अब मेरी पांचवी और आखिरी फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगी 2024 में, वो है भूल भुलैया 3। भूल भुलैया 1 एक सक्सेसफुल फिल्म थी, 2 उससे बड़ी सक्सेस थी। सो 3 के ऊपर हमेशा एक प्रेशर था, ईदर इट हैज़ टू बी एट पार विथ भूल भुलैया 2 और बेटर देन भूल भुलैया 2। और भूल भुलैया 3 जो है अपने इस एरिया में पूरी तरह से सफल होती है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी थी। शुरू में थोड़ा सा ड्रैग करती है फिल्म, लेकिन वंस वो लोग हवेली पे पहुंच जाते हैं और जिस तरह की गतिविधियां चालू होती हैं वहाँ पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की एंट्री के बाद, ये फिल्म एंटरटेनिंग बन जाती है। और जिस तरह से फिल्म को अंत में लेकर गए हैं और लास्ट के करीब 30-40 मिनट में जिस तरह से पूरी गुत्थी सुलझाई है, स्क्रीन प्ले जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह परफॉर्म किया गया है, ये बहुत ही अमेजिंग काम था राइटर, डायरेक्टर और परफॉर्मर्स का। तो इट वॉज अ कंप्लीट पैकेज इन शॉर्ट। म्यूजिक उतनी स्ट्रांग नहीं थी, म्यूजिक वॉज वन ऑफ द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द मूवी, अदरवाइज द मूवी वॉज डेफिनेटली गुड मूवी। तो ये थी मेरी 5 फेवरेट फिल्में ऑफ 2024। महाराजा, महाराज, लापता लेडीज़, पुष्पा 2 द रूल एंड भूल भुलैया 3। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फेवरेट फिल्में मेरे साथ शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।